अनुशासित होने की चेष्टा करें, नियमित हो करके भगवान का नाम भी जपें और अपने सोर्स से जुड़ें। हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि हर पेड़ की जड़ें जमीन में है, मनुष्य की जड़ें ना ऊपर वाले के साथ जुड़ी हुई है। तो ऊपर वाले के साथ में हमें अपना ब्रह्मरंध्र के साथ में यूनिवर्स से संबंध जोड़ते हुए परमात्मा से जुड़ना चाहिए। उससे हमारे जीवन में वो शांति आनंद की प्राप्ति होगी जिसको हम चाहते हैं। पहले के जितने भी संत थे जो है चिंतन मंथन किया करते थे। आज वो चिंतन मंथन जो है वो हमसे दूर हो रहा है, उससे मनुष्य का जीवन जो है वो नरकीय जीवन में जा रहा है। तो उसको हम अपने जीवन में कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, पढ़ना पढ़ाना ये बहुत आवश्यक है। हम अपनी पुस्तकों से दूर हो रहे हैं और जैसे बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि लोगों को पढ़ना आ गया है लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये नहीं समझ आया। जब हम चीज़ें समझ पाएंगे कि किस दिशा में हम पढ़ें, ये हम जानें, इसकी हमें आवश्यकता है। क्योंकि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास साथ साथ हों तो व्यक्ति की सही उन्नति होती है, उसकी आज आवश्यकता है। महाराज जी, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने पूरे देश के अलावा विश्व में भी जो है कुछ आपका संदेश जो है वो मानवता के रूप में गया है, तो ये प्रेरणा को आप कहाँ से जो है आपने शुरुआत करी और उस प्रेरणा को आगे आप कहाँ तक लाभ पहुँचा सकते हैं? देखिए, क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ होता है। हमारे कर्म की रेखा, हमारे ज्ञान की, हमारी भक्ति की वो पीछे से चली आती है। उसके बाद उसको विकसित होने का अवसर मिलता है कि भगवान वैसे परिवार में जन्म देता है, माता पिता वैसे देंगे, गुरुजन वैसे देंगे, उसके बाद में कार्य करने का अवसर आता है। तो मेरे साथ भी वही सब हुआ। फिर 1 वर्ष में पूरे देश में भ्रमण भी किया और उसके बाद में शास्त्रों का अध्ययन करना जो पहले मैंने कर लिया था, तब ये समझ में आया कि देश को किस तरह के विचारों की आवश्यकता है, तो उसको मैं कार्य कर रहा हूँ। कुछ साधु संत जो हैं आजकल जो है दो रूप में आ गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जो एक संतों की जो सेवा होती थी वो समाज को दिशा दिखाने की हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो साधु संत हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसे में हम उनसे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि समाज एक धर्म से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, उन पर टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमें समाज को परखना चाहिए कि हम समाज को आज किस चीज़ की आवश्यकता है। हमारे युवाओं में आस्तिकता भी चाहिए, देशभक्ति भी चाहिए, मानवता के प्रति प्रेम भी हो, माँ बाप के प्रति प्रेम और खुद के प्रति भी प्रेम हो। मैं कल ही एक चीज़ कह रहा था कि पहला जन्म माता पिता का है, उसके बाद में जीवन जीने का तरीका गुरु देता है, लेकिन तीसरा जन्म खुद को खुद देना होता है। अगर आपको खुद को खुद जन्म नहीं दोगे तो आप वो नहीं बन पाओगे जो होने के लिए है। मतलब कि आपने जैसे ही अभी कहा भी है, जो आज की पीढ़ी है वो एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जहाँ पर संस्कार वाली बात आती है वो संस्कार जो है उसने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। तो समाज में हम जिस रास्ते पे हमें जाना चाहिए वो हम नहीं जा पा रहे हैं, दिशा भटक रही है, जिससे कि अपराध बढ़ रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। जो सामाजिक एक विचारधारा थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, जबकि पहले अपने से बड़ों का जो है संस्कार के रूप में उनका आदर और भाव और सम्मान किया जाता है। लेकिन यहाँ समस्या वहाँ से शुरू होती है कि पहला गुरु माता पिता, वो भूमिका अगर कमजोर है, क्योंकि आपने ट्यूटर और टीचर के हवाले बच्चे को कर दिया, टीवी के आगे बैठा दिया, आजकल तो फोन पकड़ा दिया है। तो जो हमारे सीरियल दिखा रहे हैं, जो सिनेमा हमारे अंदर की हिंसा को उभार रहा है, बदला लेने की भावना को उभार रहा है, और अब तो लिखने वाले जो वहाँ लिख रहे हैं, जिसको एक्ट करके जो है पर्दे पर उतारा जा रहा है, वो पता नहीं कौन से संसार की संस्कृति है जिसको यहाँ दिखाया जा रहा है। ऐसा तो दुनिया भर में नहीं है जो यहाँ दिखाया जा रहा है। उस तरह की प्रबल मनोवृत्ति जो है, एक निर्दयी मनोवृत्ति जो सामने ला के खड़ी कर दी गई, उसका परिणाम समाज में देख रहे हैं हम लोग। तो इस समय बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। मतलब मेरे से लेकर आप तक और आपसे लेकर के हमारे शिक्षक और हर माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे आज से जाएंगे, हमारा देश आज से जाएगा। आपके सत्या लेखन से क्या संदेश जाएगा? बस यही कहूँगा कि आप लोग साधारण काम नहीं कर रहे हैं,
और जो कुर्सी के देवता हैं उनकी स्तुति करने के बजाय हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि जो इस समाज को ऊंचा उठाने का कार्य कर रहे हैं वहाँ हम लोग कोशिश करें और इस धरती को जो स्वर्ग बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि नरक बनाने वाले तो बहुत हैं, जी जो स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं उनकी ताकत। धन्यवाद। JL न्यूज, नया जमाना, नई सोच।